हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेल एकेडमी प्लस। मेरा नाम है अब्दुल और आज की इस वीडियो के अंदर यहाँ पे मैं वो जो आपका सेकंड पार्ट वाला जो मैंने सम बाकी रखा था उसको सॉल्व करने वाला हूँ। बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग ये एग्जाम्पल रहने वाला है और आपको बहुत मजा आएगा। सच बता रहा हूँ, वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे। टाइम पास के लिए नहीं बात कर रहा हूँ, एक ही झटके में बताऊंगा, सारी चीजें समझ में आ जाएगी। चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं इस लेक्चर को। लेकिन पहली बार अगर विजिट कर रहे हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन मिले मेरे वीडियोस का। मैंने अभी डेली अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है, तो अगर आप चाहते हो कोई टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट करके जरूर से बता देना। चलिए यहाँ पे इसी के साथ इस लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे बात करेंगे ना, तो ये एग्जाम्पल को मैं शुरू करूंगा, डायरेक्टली मैं स्टार्ट नहीं करूंगा वरना आपको सीधा यहाँ पे बाउंसर जाएगा। हम यहाँ पे थोड़ा बेसिक फंडामेंटल्स की बात करेंगे, उसके बाद यहाँ पे इसके ऊपर आते हैं। अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा है, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो एक बार यहाँ पे जो है मैंने इसको थोड़ा जूम कर दिया। क्या लिखा हुआ है, फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ 2x raised to 4 minus 3x cube minus 3x square plus 6x minus 2 एंड उसके दो जीरोज दिए हुए, बाकी के फाइंड करने हैं। अब एक पोलिनोमियल के कितने जीरोज होते हैं वो हमें कैसे पता चलता है, उसकी डिग्री से पता चलता है। अब क्वाड्रेटिक के दो जीरोज होते हैं, लीनियर का एक होता है, क्यूबिक के तीन जीरोज होते हैं। इस तरीके से हमें पता चल जाता है ना। तो यहाँ पे इसके तो जीरो फाइंड करना बहुत आसान है, मतलब इक्वल टू जीरो रखो, एक्स की एक ही वेरिएबल एक्स होगा, उसका आंसर आ जाएगा, तो पहला हो जाता है। क्वाड्रेटिक जो होता है, जैसे कि आपका ऐसा इक्वेशन रहा, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, ऐसा इस टाइप का इक्वेशन रहा, तो इसको कैसे फाइंड करते हैं, फैक्टराइज करके फाइंड कर लेते हैं। तो ये भी हमारे पास सॉल्यूशन अवेलेबल है। एक्स क्यूब का थोड़ा डिफिकल्ट है, एक्स क्यूब में थोड़ी डिफिकल्टी आ जाती है, लेकिन मान लो कि एक्स रेज टू 4 का पावर दिया हुआ है, मतलब कि यहां पे अगर आप देखो तो एक्स रेज टू 4 का पावर है, तो इसकी जीरोस कितने होंगे, 4 जीरोस होंगे, टोटल 4 जीरोस होंगे। मतलब आप इसको अगर फैक्टराइज करने की कोशिश भी करते हो तो आपको इसके 4 जीरोस मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे उसमें से दो जीरोस इन्होंने दिए हुए, दो जीरोस आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन यहाँ पे कुछ इस तरीके से कहता है। अब जीरोस फाइंड करने की जो मेथड है उसमें आपको जो बड़े इक्वेशन होते हैं ना, वो डिवीजन एल्गोरिदम उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। डिवीजन एल्गोरिदम का कहना क्या है कि भाई कुछ जीरोस आप हमें दे दो तो काफी आसानी रहेगी, वरना खुद आप मेहनत भी कर सकते हो। अगर कुछ जीरोस होंगे तो मैं आपकी मदद कर लूंगा। देखो, अगर कुछ जीरोस इन्होंने दिए हुए हैं, दो जीरोस दिए हुए, तो डिवीजन एल्गोरिथम बोलता है कि भाई अब ये मेरा हेडेक है, मैं आपको मदद कर दूंगा। लेकिन अगर नहीं दिए हुए तो पहले आपको ये निकालने होंगे, ये जीरोस होने चाहिए। सो इन्होंने दो जीरोस हमें दे दिए, हमारा काम थोड़ा आसान कर दिया। चलिए इक्वेशन को लिखते हैं पहले। यहाँ पे 2x raised to 4 minus 3x cube माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, ये यहां पे हमारा इक्वेशन है और इसके जीरोस दिए हुए हैं। कौन से जीरोस है हमारे पास, यहां पे हमारे पास जीरोस अवेलेबल है, एक है √2 और दूसरा है -√2। ठीक है, अब ये दोनों जीरोस है और हमारे पास और दो अननोन जीरोस है, वो हमें फाइंड करने हैं। बस सिंपल यही है। ये दो है। डिवीजन एल्गोरिथम क्या बोलता है कि कुछ जीरोस आपके पास है तो मैं आपकी मदद कर दूंगा। तो सिंपल क्या करो पता है, ये जीरोस को लिख दो, x इक्वल्स टू √2, x इक्वल्स टू -√2। स्टेप बता रहा हूं सॉल्व करने के, यहां से आप स्टार्ट कर पाओगे। ये √2 इस तरफ आ गया तो -√2 हो जाएगा, और ये √2 इस तरफ आ गया तो यहां पे हो जाएगा। तो दो हमारे पास ऐसे फैक्टर आ गए, इनको मल्टीप्लाई कर दो तो x माइनस √2 x प्लस √2 हो जाता है x स्क्वायर -2। ये x प्लस वाई एक्स माइनस वाई वाली फॉर्मूला है। तो ये जो आपके पास आया ना, ये यहां पे जो है आपका बन जाता है डिवीजन एल्गोरिथम के लिए g ऑफ x। क्या बन जाता है, g ऑफ x। नाउ इसके पीछे का लॉजिक समझाता हूं, ये बहुत जरूरी है समझना। अगर ये समझ में आ गया ना तो सारा काम हो जाएगा। देखो, जीरोस का मतलब जो होता है ना, आपको ये पता है कि जीरोस को अगर हम पुट करते हैं तो हमारा जो इक्वेशन का आंसर आएगा वो क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। इसको हम जीरो बोलते हैं। डिवीजन एल्गोरिथम के लिए ये जो जीरो होता है ना, ये जो जीरो होता है ना, अगर आपको x के इस फॉर्मेट में बना देते हो ना, तो ये जब आप इसको मतलब इससे, ये जो x माइनस √2 है, इससे अगर इस पर्टिकुलर पोलिनोमियल को डिवाइड करते हो
जो पोलिनोमियल का जीरो है उसको ऐसी फॉर्मेट में, एक्स वाली फॉर्मेट में बना के इसको अगर डिवाइड करते हो तो यहां पे रिमाइंडर जो आता है वो जीरो आता है। रिमाइंडर क्या आता है? जीरो आता है। रिमाइंडर जीरो आता है मतलब क्या हुआ? ये जो पोलिनोमियल है वो कंप्लीटली डिविजिबल है ये वाले यहां पे इक्वेशन से, ये वाले इक्वेशन से कंप्लीटली डिविजिबल है। वो इसलिए डिविजिबल है बिकॉज ये उसका जीरो है, दो जीरोस हमें दिए हुए हैं, तो दोनों का या तो आप इससे डिवाइड करो या इससे डिवाइड करो, आपका आंसर जो आएगा ना रिमाइंडर वो जीरो आएगा, मतलब ये कंप्लीटली डिविजिबल है। तो यहां पे आपका क्वेश्चन होगा कि इससे हमें बाकी के दो जीरोस कैसे मिलेंगे? सिंपल सी बात है, अगर ये x⁴ वाली टर्म है, इसको अगर आप डिवाइड करते हो लीनियर इक्वेशन से, मतलब x -√2 से, तो आपको जो यहां पे कोशेंट मिलेगा वो x³ वाला मिलेगा। क्या मिलेगा? x³ वाला, मतलब पूरा इक्वेशन ही मिलेगा, और वो इक्वेशन को फैक्टराइज करके आप जीरोस ला सकते हो। बट x³ वाला भी तो डिफिकल्ट है ना, अभी मैंने डिस्कस किया, उसका भी तो डिफिकल्ट है, इतना आसानी से हो नहीं जाता है। तो हम क्या करेंगे? इससे भी डिवाइड नहीं करेंगे, इससे भी डिवाइड नहीं करेंगे, हम डिवाइड करेंगे इससे। ये हमारा x² वाला टर्म है, मतलब क्वाड्रेटिक है। तो 4 वाले को 2 वाले से डिवाइड करते हैं, मतलब x⁴ वाला इक्वेशन है उसको डिवाइड करते हैं x⁴, मतलब कि क्वाड्रेटिक से। तो यहां पे जो है हमें जो इक्वेशन कोशेंट में मिलेगा वो x² वाला होगा, मतलब कि हमें जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा? वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मिलेगा, और क्वाड्रेटिक में हमें बाकी के दो जीरोस मिल जाएंगे, क्योंकि इस इक्वेशन को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो हमें 2x की वैल्यू मिलेगी, वो हमारे ये दोनों आंसर रहेंगे। अब ये दो ऑलरेडी है, तो आपका ये भी सवाल होगा कि ये दो भी मिल सकते हैं ना, जरूरी थोड़ी है। तो ये दो इसीलिए नहीं मिलेंगे क्योंकि ये दोनों का कॉम्बिनेशन करके तो हमने इसको डिवाइड किया हुआ है, तो बाकी के दो जो होंगे वो बाहर आएंगे इस इक्वेशन के थ्रू। अगर नहीं समझ में आया तो इसी पॉइंट से रिवाइज करके पीछे जाके सुन लो, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है अगर आपको ये इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन सॉल्व करने की यही मेथड है, और अगर बाई चांस अगर ये पूछा जाता है तो ये 3 से 4 मार्क्स की वैल्यू कैरी करता होगा एग्जाम के अंदर, और आप इतना इजी क्वेश्चन मिस कर दोगे, मतलब ये छोटे से कॉन्सेप्ट को न समझने की वजह से। और काफी सारे बच्चे इसको रट्टा मारते हैं, रट्टा नहीं मारना चाहिए, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट आपको अगर समझ में आ गया तो चाहे कैसा भी इक्वेशन दिया गया हो आप आराम से सॉल्व कर लोगे। चलिए यहां पे अभी आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। मैं सिंपली क्या करूंगा, मुझे इसको अभी डिवाइड करना है, किसके साथ डिवाइड करना है? x² - 2 के साथ। मैंने कहा था ना डिवीजन एल्गोरिथम हेल्प करेगा। डिवीजन एल्गोरिथम हेल्प करता है क्योंकि कुछ जीरोस आपके पास अवेलेबल, ऐसा इक्वेशन बनाओ और उससे डिवाइड कर लो, तो डिवीजन एल्गोरिथम हेल्प करेगा। अभी आपको थोड़ा सा डाउट लग रहा होगा, नहीं समझ में आया, कुछ छूट रहा है, कुछ नहीं समझ में आया, ये इसीलिए क्योंकि अभी तक सॉल्व नहीं किया। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमें और क्लैरिटी मिल जाए कि ये हमने इसको कॉपी कर लिया, यहाँ पे इसको कॉपी करके ले लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो है इसको हम हमारा जो बॉक्स है उसके अंदर रख के x² - 2 दिया हुआ है उस पे लिख लेते हैं। अब जल्दबाजी में बेसिक मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं वो ये है कि चेक नहीं करते 4 3 2 1 ये सीरीज, ये सही है, लेकिन इस तरफ का सही नहीं है। 2 वाली टर्म दी है, फिर 1 वाली कहाँ है इसके अंदर? तो नहीं है, तो इसको अरेंज करके लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसको? x² + 0x - 2, क्योंकि माइनस साइन जो है वो 2 की है तो माइनस यहां पे रहेगा, और x वाली टर्म नहीं थी तो हमने इस तरीके से ऐड कर दी। अब डिवीजन करना है, मुझे चाहिए x⁴, 2x⁴ है मेरे पास x², मैं करूंगा क्या? मल्टीप्लाई, यहां पे 2x² मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहां पे 2x² मल्टीप्लाई करने पे मुझे आंसर मिलेगा 2x⁴। अब यहां पे बात खत्म नहीं हो जाती है, बाकी सबको भी मल्टीप्लाई करना है। 0x × 2x², ऑब्वियस बात है 0x², 0x³। फिर यहां पे -2 × 2x², तो -4x²। साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये यहां पे आएगा 3 -3 के अंदर 0 ऐड करो माइनस करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो -3x³ आएगा। -3 + 4 तो आता है +x² + 6x। मैंने तीसरी 2 को नीचे नहीं लिया, रीजन कि भाई 3 से ही यहां पे होने वाला है, 3 ही आएंगे यहां पे। अब मुझे चाहिए -3x³ 3x³ मुझे चाहिए, मेरे पास है x² और माइनस भी चाहिए, तो माइनस यहां पे मैंने कोई स्पेशलाइजेशन इसमें मतलब अलग से नहीं किया, मतलब ये ब्लू इसको कुछ अलग नहीं था, वापस से कर दिया।
माइनस साइन है, रख दी मैंने, एक्स क्यूब चाहिए और 3x क्यूब चाहिए, तो एक्स स्क्वायर ही है मेरे पास, एक 3 और एक x मेरे पास कम पड़ रहा है, तो -3x मैंने मल्टीप्लाई किया, तो -3x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x क्यूब प्लस 0x इंटू -3x प्लस 0x स्क्वायर -2 इंटू -3x माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6x, साइन चेंज करेंगे और यहां पे ये कैंसिल हो गया और ये एक्स स्क्वायर के अंदर प्लस करो माइनस करो जीरो को कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक्स स्क्वायर ही आएगा एंड 6x माइनस 6x ये हमारा कैंसिल हो गया, तो अभी मेरे पास यहां पे बचता है 0x और ये 2 को अभी मैंने नीचे ले लिया। ये मैं इसीलिए इसको 0 लिख रहा हूं क्योंकि जब आप डिवाइड करोगे ना तो ये आपको बहुत प्रॉब्लम करेगा, बताता हूं कैसे। एक्स स्क्वायर है, अभी यहां पे एक्स स्क्वायर है, सिंपली मुझे अगर एक्स स्क्वायर लाना हो तो मैं यहां पे +1 रखूंगा, तो एक्स स्क्वायर 1 जा एक्स स्क्वायर, 0x 1 जा 0x, -2 1 जा -2, एग्जैक्टली सेम आया, जब एग्जैक्टली सेम आता है ना तो तब रिमाइंडर 0 हो जाता है, साइन चेंज करके देखो तो आपका रिमाइंडर 0 हो जाएगा, और 0 इसलिए हुआ बिकॉज जिससे हमने डिवाइड किया था वो ऑलरेडी इसका 0 था, इसका 0 का कॉम्बिनेशन किया हुआ था, इसीलिए हमारा रिमाइंडर 0 आएगा। जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो ये सेक्शन से हमें कोई लेना देना नहीं है, ये अभी हमारे कोई काम का नहीं है, फालतू चीज है, हमारे काम की एक ही चीज है, ये है कोशेंट, जो बहुत जरूरी है, क्योंकि 2 जीरोस दिए हुए हैं, 2 जीरोस बाकी के फाइंड करने हैं, तो हमने क्या किया कि x⁴ का बड़ा इक्वेशन था उसको हमने डिवाइड करके छोटा कर दिया, उसमें से एक्स्ट्रा क्या पार्ट निकाला मैंने, एक्स्ट्रा √2 एंड -√2 वाला जो पार्ट है ना वो मैंने निकाल दिया। कैसे निकाला, मैंने इसकी हेल्प से निकाला, और ये आया कहां से, √2 के हेल्प से, √2 एंड -√2 का कॉम्बिनेशन वाला इक्वेशन है ना, तो मैंने इसको इससे डिवाइड किया, क्या करने के लिए भाई, ये वाले जो जीरोस के जो पार्ट है ना उसको भाई तू फिल्टर आउट कर दे, तो फिल्टर आउट कर दिया। अब मेरे पास यहां पे फिल्टर किया हुआ इक्वेशन है, वो है 2x स्क्वायर -3x + 1, ये वो वाला इक्वेशन है जो फिल्टर किया हुआ है, मतलब इसके अंदर मुझे और 2 जीरोस जो मिलेंगे वो √2 एंड -√2 के अलावा वाले होंगे, तो इक्वेशन को यहां लिख देते हैं 2x स्क्वायर -3x + 1, एंड यहां पे फैक्टराइजेशन का ही सम है, 2 कैसे फैक्टर के 3 आंसर, मतलब कि यहां पे 2x स्क्वायर 2 कैसे फैक्टर के 3 आंसर, तो -2x -x + 1, तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, एंड यहां पे -2x -x -3x, मतलब समेशन करो तो -3, मल्टीप्लीकेशन करो तो 2 2 1 जा 2 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फैक्टराइजेशन का बेसिक सम है, 9th स्टैंडर्ड में हम पढ़ चुके हैं। अब इसको यहाँ पे डिवाइड करके 2x कॉमन निकालना है, जो कि आएगा आपका x - 1, यहाँ पे भी यहाँ पे -1 कॉमन निकालेंगे तो x - 1, 2x - 1 एंड x - 1। अब इसको अलग से लिखेंगे तो 2x - 1 = 0, x - 1 = 0, x = 1 यहाँ पे आया और 2 डिवीजन में, एंड x = 1, तो 2 जीरोस मुझे मिले, 1 एंड 1/2, यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 एंड 1/2, तो ये बाकी के 2 जीरोस थे जो यहाँ पे इसका पार्ट थे। अब अगर यहाँ पे देखना चाहते हो तो पूरा सम जो है इसको इस तरीके से सॉल्व किया हुआ है, अगर आप देखना चाहो तो। पहले हमने जो फाइंड किया वो था हमारा किससे डिवाइड करेंगे वो वाला पार्ट, ठीक है ना, किससे डिवाइड करेंगे ये वाला पार्ट ये है, फिर डिवाइड किया, फिर जो क्वोशंट आया उससे हमने इसको फैक्टराइज किया, तो पहला आप ये करोगे, दूसरा डिवीजन करोगे, एंड तीसरा आप फैक्टराइजेशन से आंसर लेकर आओगे। तो 3 पार्ट में ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, काफी बड़ा क्वेश्चन होगा, टाइम भी लेके जाएगा, संभाल के करना है। यहाँ पे रिमाइंडर 0 आना चाहिए, नहीं आता है तो समझ जाओ आपने कहीं पे गलती की है, सीधा आगे मत बढ़ जाना, रिमाइंडर 0 आना जरूरी है, ठीक है। अब देख लेते हैं आंसर, मैंने तो ऐसे डायरेक्टली आंसर डिसाइड भी कर लिया, देखो इसने भी यही किया है, 2x स्क्वायर -3x + 1, इसके यहाँ पे 1/2 और 1 इसका आंसर आया ना, ये वाला आंसर।
यस, दैट इज द थिंग। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने इसको तसल्ली से दूसरी वीडियो में इसीलिए लिया हुआ है ताकि आपको जो है क्लैरिटी मिल जाए, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसी रीजन से मैंने इसको अलग वीडियो में लिया हुआ है, वो कंबाइन हो जाता और थोड़ा कंजस्टेड हो जाता। अब अगर आपको ये समझ में अच्छे से आया है ना, आप ऐसा बोल सकते हो कि आपका जो ये डिवीजन एल्गोरिथम है ना, वो कंप्लीट हुआ। यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप एक्सरसाइज की तरफ आगे बढ़ सकते हो। एक्सरसाइज में एक सम ऐसा दिया हुआ है, √5/3 माइनस √5/3। ये वाला आप खुद ट्राई करके देखना, मैं तो करवाऊंगा ही, मैं तो कहीं नहीं जा रहा हूं, लेकिन आप करोगे तो काफी मजा आएगा और आपको समझ में आएगा। ट्राई कर लेना, अभी ट्राई करो, काफी अच्छा है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है और ये तो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। चलिए यहाँ पे इसी के साथ इस लेक्चर को एंड करते हैं। कमेंट करके बताना आपको ये कैसा लगा, समझ में आया, कैसा समझ में आया। रेटिंग दे दो, 5 में से कितने स्टार आप दोगे, जरूर से कमेंट करना। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। इसी के साथ वीडियो को एंड करते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।